हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना नई प्लेलिस्ट सेलेनियम की स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये पहली वीडियो है। इसके अंदर मैं बेसिकली आपको बस एक ड्राइवर इन्वोक करना, वेब ड्राइवर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसा कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वे से अलग अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को कोड के थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं ताकि वो उसको क्रॉस ब्राउजर को सपोर्ट कर सके। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है जावा की तो उसको जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। उसके अंदर हमने मेवन प्रोजेक्ट वगैरह इंस्टॉल करना सिखाया था। उसके अंदर एक pom डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, उसके बारे में हम डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि सेलेनियम की कुछ डिपेंडेंसीज होती है, हर एक टूल्स के एसोसिएटेड एक डिपेंडेंसीज होती है जो आपको क्लासेस और उसके एसोसिएटेड फंक्शंस प्रोवाइड करती है, क्लासेस इंटरफेस वगैरह। तो आप सेलेनियम की डिपेंडेंसीज इंजेक्ट कर सकते हो। अब इंजेक्ट करने के लिए सेलेनियम की दो तरीके से आप इंजेक्शन कर सकते हो कोई भी pom डॉट एक्सएमएल के अंदर। पहली अप्रोच है यूजिंग डिपेंडेंसीज टैग, जो कि स्पेसिफिक नंबर हो। इसका मतलब है कि आप नॉर्मल गूगल पे लिखे डिपेंडेंसीज फॉर सेलेनियम, ऐसे लिंक आएगा। जो भी आपको स्टेबल वर्जन दिखे उसको कॉपी करिएगा, ये वाले को, और इसके अंदर डिपेंडेंसीज नाम का एक टैग बनाना है। उसके अंदर आप इंसर्ट करिए, जैसे कि मैंने बना रखा है। यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज टैग है और उस डिपेंडेंसी के अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसीज एडेड है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया। मैं क्या करता हूँ, एक और डिपेंडेंसी इसको बंद करते हैं। अब मैं इसको जब मेरे इस प्रोवाइडर करूंगा यहाँ पर तो वो चला देगा। इस तरीके से आप अपनी डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो अपने इसके अंदर। तो ये तरीका है। इसके अलावा जब ये आप ये कर लोगे, इसके बाद क्या होगा, आपको एक मेवन की लाइब्रेरी दिखेगी। मेवन की लाइब्रेरी के अंदर आपकी जितनी भी इससे एसोसिएटेड जितनी भी क्लासेस वगैरह होती है वो यहाँ पर दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इसके अंदर आप प्रॉपर्टीज इंजेक्शन का यूज करेंगे। उसके अंदर आप वैल्यूज को डालेंगे, जैसे आपने ये किया। अब क्या करेंगे आप, एक प्रॉपर्टीज नाम का टैग होता है जो कि यहाँ पर होता है। आप इसके अंदर डिपेंडेंसीज डाल दिया आपने। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप वो बनाते हो वेरिएबल, जैसे आपने सेलेनियम डॉट वर्जन का वेरिएबल बनाया, उसको आपने एक वैल्यू दे दी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आप वर्जन के अंदर एक रेंडमाइज एक वेरिएबल का यूज कर सकते हो यूजिंग डॉलर करली। फिर जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेनियम डॉट वर्जन बनाया था, वो ऑटोमेटिकली इसको रिप्लेस कर देगा और फिर इस वाले जार को उठा लेगा। प्रेफरेबल आप इस तरीके से बनाइएगा। ये बिल्कुल बेसिक है कि जो लोग जनरली करते हैं, लेकिन ये जब आप मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्क करते हो तो आप प्रॉपर्टी स्टैक का यूज करते हो, उसके अंदर वर्जन डाल के और फिर वहां पर आप चेंज करते हो, ताकि सिंपल सी वन लाइनर के अंदर आप चेंज करें, ऑटोमेटिकली वहां से वर्जन चेंज हो जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज। अब रियल टाइम में क्या होता है कि एक डिपेंडेंसीज नहीं होती है। जैसे एक इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर देखो इतने सारे डिपेंडेंसी होते हैं, आप उसको सब पे नेविगेट करना पड़ता है। इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी टैग बनाओ, उसके अंदर उसके रैंडमाइज नंबर डालो और फिर उस वहां पे चेंज करो ताकि ऑटोमेटिकली उस वर्जन को उठा सके। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंसीज इंजेक्ट कर सकते हो अपने कोड के अंदर। तो ये तो था बेसिकली डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करने का। डिपेंडेंसी जब आप इंजेक्ट करोगे तो इससे एसोसिएटेड जितने भी इंटरफेस हो गए, क्लासेस होगी, फंक्शन हो गए, वो सब आ जाएंगे। तो सेकंड टॉपिक है हमारा अब वेब ड्राइवर को समझना, वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को और उसके एसोसिएटेड क्लासेस को। अब वेब ड्राइवर को समझने से पहले आपको एक टॉपिक होता है इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने जावा नहीं देखी है तो मेरी जावा की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उनको जाके देख लीजिएगा, वो भी इन प्रोग्रेस है। तो बेसिकली इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस है ना, एक तरह से आपका एक क्लासेस होती है लेकिन एम्प्टी बॉडी के साथ। ठीक है, जिसके अंदर मेथड्स वगैरह इंक्लूड हम करते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस को जो भी क्लास यूज करेगी वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो जैसे अब हमारे पास एक जो इंटरफेस है, हमारे पास जो सेलेनियम ने दे रखा है वो एक वेब ड्राइवर दे रखा है। तो वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है। अब इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि न्यू कीवर्ड आप नहीं यूज कर सकते, आपको उसके एसोसिएटेड जितने भी क्लासेस होती हैं उनका यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली वेब ड्राइवर को क्लासेस है वो ये है, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, जो भी आपका सपोर्ट करते हैं, जिसको आप चलाना चाहते हो अपने सेलेनियम की जो यूआई की जो आप टेस्ट केसेस करना चाह रहे हो उसका। ठीक है, फिर वो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन मेथड उसके एसोसिएटेड होते हैं हर एक के। अब
दो चीजें होती है। थर्ड जाता है कि हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए या वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए। तो प्रेफरेबल होता है ये वाला। ये क्यों प्रेफरेबल होता है, इसके पीछे लॉजिक चलता है। अगर मान लो आप वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हो यहाँ पर, और इफ के अंदर अगर आपको ब्राउजर के अंदर क्रोम में चलाना है, तो आप क्या करोगे, मान लो एक ब्राउजर नाम का मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया, उस ब्राउजर नेम को कंटेन्स में चेक कर दूंगा। अगर वो वेरिएबल में क्रोम दे देता हूँ, तो वो क्रोम को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, न्यू न्यू क्रोम ड्राइवर को इनिशिएट करूंगा मेरे ड्राइवर के साथ, जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको दूसरे ब्राउजर चलाने हैं, तो आप क्या करेंगे, एलसिफ लगा देंगे। मान लो अगर आपको फायरफॉक्स चलाना है, तो यहाँ पे आप न्यू ड्राइवर की जगह फायरफॉक्स ड्राइवर दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो किसी और के अंदर आपको एग्जीक्यूट करना है, जैसे आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज करना है, मान लो आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है, तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर का यूज करोगे। इस तरीके से जोन सा भी आप ब्राउजर नेम प्रोवाइड करोगे, फिर वो जो आपका कोड है, सेट ऑफ कोड है, वो उसके अंदर ही चलेगा। तो इसलिए प्रेफरेबल होता है कि वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए, और फिर अपने कोडिंग के अकॉर्डिंगली जोन से आपको ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करना है, तो आप इस तरीके से प्रोवाइड करोगे इफ एल्स के अंदर। तो हमने डिफरेंट वेज ऑफ सेटिंग वेब ब्राउजर के बारे में समझा। दूसरा, वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझा, डिपेंडेंसीज ऐड करनी सीखी। अब हम अपना फर्स्ट सेल्फ वेब ड्राइवर प्रोग्राम करेंगे, जो कि ब्राउजर इन्वोक करेगा। अब हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में समझते हैं कि जो वेब ड्राइवर होगा, बिना EXE फाइल के वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें वो डाउनलोड करनी पड़ती है। अगर आप क्रोम कर रहे हो, तो क्रोम का लिखना क्रोम ड्राइवर EXE डाउनलोड, ऐसे वेब ड्राइवर आपको दिखेगा। आपके जो भी वर्जन है, वर्जन कैसे चेक करते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाना, यहाँ पर अबाउट क्रोम दिखेगा, अबाउट क्रोम के अंदर यहाँ पे वर्जन होता है। ठीक है, अब जैसे आपका 64 बिट है, तो 64 बिट वाला डाउनलोड करेंगे। ये स्टेबल वर्जन है। मैक विंडोज है, मैक है, इन सब का। जैसे मेरे पास विंडोज है, विंडोज 64 को उठाया, इसको कॉपी किया, न्यू URL के अंदर पेस्ट किया, आपका इस तरीके से वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना अपने विंडोज के अंदर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मान लो ये वाला लोकेशन आई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने इस जहाँ पे आपको डालना है, जैसे अब मैंने एक वो टेस्टनजी नाम का वो बनाया है, इसके अंदर जाइएगा, इसको ओपन करिएगा, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके यहाँ पे नेविगेट किया मैंने, रिसोर्सेज के अंदर गया, रिसोर्सेज के अंदर मान लो मेरे को डालना है, तो मैं क्या करूंगा, डाउनलोड्स में गया, मेरा इस वाले क्रोम ड्राइवर को कॉपी किया, रिसोर्सेज के अंदर गया और मैंने पेस्ट कर दिया। क्रोम ड्राइवर मैंने वर्जन डाल दिया, अब वो क्रोम ड्राइवर इन्वोक करने के लिए रेडी है। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करा मैंने, ये देखो क्रोम ड्राइवर डॉट EXE फाइल यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसको क्रोम ड्राइवर में चलाना है, इन्वोक करना है। तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूटेबल फाइल सेट कर सकते हो। अगर आपका फायरफॉक्स है, तो सेम वही लॉजिक लगेंगे। फायरफॉक्स का आप यहाँ पे सर्च करना, जैसे आपने इसमें किया था, तो यहाँ पे फायरफॉक्स EXE डाउनलोड, तो ऐसे मोजिला फायरफॉक्स का आपको वो दिख जाएगा। फिर वो डाउनलोड करना। तो इस तरीके से आप फायरफॉक्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मल्टी ब्राउजर सपोर्ट के लिए। ठीक है। तो अब अभी हम सिर्फ क्रोम के अंदर चलाएंगे, तो आप ऐसे ही कर सकते हो और इस कोड का यूज कर सकते हो। अब आप क्या करेंगे, अब कुछ चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आपको सबसे पहले ये आपका लॉजिक ही लगा लेते हैं कि आपने क्या किया, इस तरीके से इसको को इन्वोक किया, इंपोर्ट कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, देखो, वेब ड्राइवर को इनिशिएट कर दिया। अगर ब्राउजर नेम क्रोम मिलता है उसको, तो फायरफॉक्स करेगा, एल्स क्रोम ड्राइवर रन करेगा, कुछ भी मैंने डाल दिया। अगर मान लो मैं शुरुआत में इसको क्रोम देता हूँ, तो वो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर, और फिर ड्राइवर को न्यू क्रोम ड्राइवर दे देगा, फिर क्रोम ड्राइवर को ओपन कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको फायरफॉक्स देता हूँ, तो वो इस वाले को चलाएगा। अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं देता, मान लो मैंने आई दिया, तो वो एल्स वाले पार्ट में चलाएगा। अब लेकिन मैंने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिखा हुआ है, तो दोबारा से क्रोम ड्राइवर ओपन करेगा, नहीं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। मान लो मैं क्रोम में ही चलाना चाह रहा हूँ, चलो मैं क्रोम दे देता हूँ यहाँ पे। अब इससे पहले मुझे ना इसको चलाने से पहले बिना क्रोम ड्राइवर के पाथ हमें सेट करना पड़ता है क्रोम के। तो हम क्या करते हैं, एक
लॉजिक चलता है। मान लो एक करंट डायरेक्टरी तक पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी नाम का एक फंक्शन वो होता है, फंक्शन इसके पास, यूजर डॉट डी आई आर। इसका हम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी एक करंट फोल्डर को शो करता है, टेस्ट सेलेनियम को। अब मुझे टेस्ट सेलेनियम के अंदर, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर रिसोर्सेज है मेरा, तो यहाँ तक पहुंचना है, और उसके अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट ई एक्सी सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने उसका नाम देना है क्रोम पाथ करके, मैंने उसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। तो अब मैंने करंट डायरेक्टरी तक मैं पहुंच चुका हूँ। करंट डायरेक्टरी प्लस स्ट्रिंग कंकैटिनेट, सोर्स तक पहुंचा, फिर उसके मेंस में पहुंचा, फिर उसके रिसोर्सेस में पहुंचा, फिर उसको क्रोम ड्राइवर डॉट ई अगर आपके पास मैक है तो ई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डॉट ई नॉर्मल क्रोम ड्राइवर से ही काम चल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रोवाइड करोगे। अब ये क्या हुआ, क्रोम पाथ के पास पूरा एग्जैक्ट पाथ आ चुका है, सेलेनियम तक पहले आ चुका था करंट डायरेक्टरी के थ्रू, और सोर्स उसके साथ यहाँ पे स्लैश लगा के सोर्स मेन सोर्स क्रोम ड्राइवर उसके स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आप पहुंच जाओगे। तो अगर मान लो मुझे अब क्या करना पड़ता है, इसको पाथ देना पड़ता है। तो एक फंक्शन होता है, जैसे सेट प्रॉपर्टी होता है, ऐसे गेट प्रॉपर्टी भी होता है और सेट प्रॉपर्टी भी होता है। तो सेट प्रॉपर्टी के अंदर हम दो चीजें प्रोवाइड करते हैं, एक तो उसका पाथ जो कि स्ट्रिंग में आया यहाँ से, और दूसरा यहाँ पर एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, तो क्या होती है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। अगर आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं, क्रोम के वाला फायरफॉक्स होता है, तो क्रोम ब्राउजर के पाथ हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इफ एल्स के अंदर। तो ये जो कोड है हमारा, ये हमारा यहाँ पर सेट करते हो आप, इफ के अंदर आप कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करोगे इस तरीके से। ठीक है, या तो इसको अगर आप चाहो तो इसको ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि यूजर डायरेक्टरी सब जगह सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे इस लेवल पर इसको क्रोम पाथ को सेट कर सकते हैं। अगर आपका मान लो सेम चीज अगर आपको फायरफॉक्स के अंदर चेक करना है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाला मैंने यहाँ पे, ताकि इसके अंदर एग्जीक्यूट हो सके। यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा इसको, क्रोम की बजाय यहाँ पे फायरफॉक्स पाथ देंगे, और इसका नाम दे देते हैं फायरफॉक्स। ठीक है, और उसका मान लो क्रोम ड्राइवर की जगह फायरफॉक्स नाम का एक ड्राइवर रहता है डॉट ई फाइल। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फायरफॉक्स का पाथ चलेगा, यहाँ पे क्रोम का चलेगा, इस तरीके से आप दूसरा डाल सकते हो। ठीक है, अब मान लो मैं क्रोम अब मैं चलाऊंगा इसको, तब जाके इन्वोक होगा एक क्रोम ड्राइवर, और एक वेबसाइट खुले, पेज खुलेगा, मतलब ब्राउजर आपका इन्वोक होगा। तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखो ब्राउजर इन्वोक हो गया ऑटोमेटिकली यूजिंग द कोड। तो इस तरीके से आपका ब्राउजर ओपन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चाहे तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा गूगल पे वगैरह, इन पे करना चाहे तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।